अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपने कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रही हूँ जिनको कटिंग के ज़रिए ग्रो करके मैंने एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स जो हैं बना लिए हैं। सबसे पहले तो ये शेफलरा का प्लांट है और ये शेफलरा की वेरीगेटेड वैरायटी है। इसको मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किया और बहुत आसानी से कटिंग से ये ग्रो हो जाता है। इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं, उनसे भी इसको कट कर लें तो उसे न्यू प्लांट जो है आप तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट जो है सूरज की तेज़ रोशनी को बर्दाश्त नहीं करता। बेहतर होता है कि इसको फ़िल्टर लाइट में रखा जाए या कुछ देर शाम के करीब या सुबह सुबह की डायरेक्ट लाइट इसको मिल जाए तो ठीक है, वरना इनडायरेक्ट लाइट या फ़िल्टर लाइट इसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उसके लीव जो हैं जैसे मोम पिघलता है उस तरह इसके लीव जो है टर्न हो जाते हैं। ये मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट है और ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसको आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। ये एक क्लाइंबिंग वाइन है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो दीवार के साथ ये ग्रिप लेके ऊपर चढ़ती जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। इसको भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती। डायरेक्ट सनलाइट में इसके लीव जो हैं बर्न हो जाते हैं। याद रहे कि डायरेक्ट सनलाइट कोई भी प्लांट अगर वो ज़मीन में लगा हुआ है तो उसके लिए उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देती जितना कि पॉट में। और ये मनी प्लांट है और मनी प्लांट जो है वो हमारा एक फेवरेट प्लांट है, क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको हम इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, अगरचे उस सूरत में जो इसके शेड्स होते हैं डिफरेंट वो थोड़ा डल हो जाते हैं। तो बेहतरीन ग्रोथ के लिए इसको जो है शेड में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी या इनडायरेक्ट लाइट मिल सके। फ़िल्टर लाइट में भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है और ड्रेसिना जो है एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये मेरा तकरीबन 10 साल पुराना प्लांट है और इससे मैंने कई प्लांट बना लिए हैं और ये कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग को आप पानी में लगा कर भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ये उतना ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये यूफोर्बिया ग्रांडी है। ये एक सेमी सक्यूलेंट प्लांट है और ये खूबसूरत प्लांट जो है इसको भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा शेफलरा का एक और प्लांट है। ये सेंगोनियम है। सेंगोनियम एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और पॉपुलर हाउस प्लांट है। इसको भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग जो है वो पानी में भी लगा के ग्रो हो सकती है और इसके अलावा इसको सॉइल में लगा के तो हम ग्रो करते ही हैं। ये मेरा हायरिसिन प्लांट है और आप देख रहे हैं कि इसके शेड्स किस कदर खूबसूरत हैं। और ये खूबसूरत प्लांट जो है इसको भी मैंने कटिंग लगा के उसको ग्रो किया था। पानी में इसकी कटिंग जो है बहुत जल्दी रूट पकड़ती है और सॉइल में लगा के भी आप इसकी प्रोपेगेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसकी प्रोपेगेशन रिज़ल्ट जो है सॉइल में और पानी में दोनों में 100% है। ड्रेसिना का प्लांट मैंने आपको शो किया। ये मेरी पीछे आपको एक हैंगिंग बास्केट नज़र आ रही है। ये मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट है जो मैंने पहले आपसे शेयर की थी। ये एक टी प्लांट है मेरा। ये छोटा प्लांट जो है ये टी प्लांट है और ये प्लांट भी इसकी कटिंग के ज़रिए मैंने इसकी स्टेम थोड़ी लंबी हो गई थी, उसको मैंने कट किया और जो स्टेम जहाँ से मैंने काटी थी वहाँ पे इसके 2 न्यू प्लांट निकल आए और जो कटिंग थी वो भी ग्रो कर गई है और इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एक मेरा और प्लांट है और इस प्लांट को मुझे इसका नाम नहीं मालूम क्योंकि ये मैंने और ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तकरीबन इसकी एज 2 साल है। 2 साल से ये मेरे पास है और ये प्लांट जो है इसको मेरा ख़राब हो गया था। इसको कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ने अटैक कर दिया था, उनको मैंने सेव किया, इसको कट कर दिया और इसको कटिंग करके मैंने 2 डिफरेंट जगहों पे लगाया और इसकी एक कटिंग जो है वो रूट पकड़ गई और ये वो कटिंग है और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। आप में से किसी को इसका नाम मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।